डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए पेंशन में की बढ़ोतरी, पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 की गई। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध पर कांग्रेस का हल्ला बोल, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार। दून अस्पताल में एक ही कमरे में जांच की सारी सुविधा रहेंगी मौजूद, मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था के लिए 13 हेल्थ पैकेज तैयार। देहरादून में प्रतियोगिता परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग की गिरफ्तारी, स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ यूनिट और उत्तराखंड एसटीएफ की पहल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए पेंशन में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत राज्य आंदोलन में जेल गए या घायल हुए आंदोलनकारियों की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 4500 से बढ़ाकर 5500 कर दी गई है। इसके अलावा राज्य आंदोलन के दौरान दिव्यांग होने वालों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 प्रति माह कर दी गई है। वहीं शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन 3,000 से बढ़ाकर 5500 प्रति माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का त्याग और बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के सम्मान, सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से हजारों आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सीएम धामी ने कहा कि यह निर्णय राज्य आंदोलनकारियों के प्रति सरकार की कृतज्ञता का प्रतीक है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर एक बार फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। कमलेश रमन के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने पहले मुस्लिम समुदाय से जुड़े मुद्दों पर बड़े वादे किए, जैसे जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना। उनका कहना है कि अब कांग्रेस अपने ही वादों से पीछे हटती नजर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ना तो अपने वादों पर कायम रहती है और ना ही मुस्लिम समाज के साथ स्थायी रूप से खड़ी रहती है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस विशेष समुदाय को लुभाने के लिए घोषणाएं करती है, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं करती। वहीं कांग्रेस की ओर से इन आरोपों पर भी अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरकिनार करते हैं उनको किए गए। देखिए, बात सच्चाई की है और जब कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है तो उसे मुकरना नहीं चाहिए और ये बात सच है। जब वहां पर सहसपुर में किसी व्यक्ति ने, अकील अहमद जी ने, जब वहां प्रेस करी और अपनी जो 22 मांगे थी उनको रखने का काम किया 2022 में, क्योंकि वो पार्टी ज्वाइन कर रहे थे तो उन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने बहुत सारी अपने समाज के लिए मांगे रखी जिनको मानने का काम किया। उसमें स्पेशल एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। तो कहीं ना कहीं जब आपने कहा है और जब कहा है तो आप उससे आज मुकर रहे हैं, मुकरने की क्या जरूरत है? क्या वो समाज जो बरसों बरसों तक आपके ऊपर भरोसा करता चला आया कांग्रेस के ऊपर, आज कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है? आज कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है? एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो हमारा वोट बैंक है और अपने वोट बैंक को आप इस तरीके से दरकिनार करते हैं, उनको किए गए वादों से आप मुकरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और वो अपनी बात से हमेशा मुकरते हैं। कहते हैं कि अगर ये सच्चाई आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जुम्मे की छुट्टी का कोई पत्र आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब जुम्मे की छुट्टी का पत्र भी सामने है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी अब सबूत तो सबके सामने है। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सहसपुर में 100 बीघा जमीन जिस तरीके से उन्होंने एक अल्पसंख्यक ट्रस्ट को देने का काम किया, तो ये डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ही तो किया। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी उस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे और सख्ताई से कानून का पालन कर रहे हैं और अपनी संपत्ति को अगर राज्य सरकार में निहित कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हुआ भाई? देहरादून से खबर है, जहां एसएसपी आवास से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पर स्थित सिल्वर सिटी मॉल में जिम से बाहर आ रहे विक्रम शर्मा नामक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी
देहरादून में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। राजपुर रोड स्थित सिल्वर सिटी मॉल के पास जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा की 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और जांच भी शुरू कर दी। हमलावरों की तलाश के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। एसएसपी देहरादून अजय सिंह खुद मौके पर मौजूद हैं और हर पहलू की जांच की जा रही है। प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। लगातार सामने आ रही हत्या और अन्य गंभीर वारदातों के मामले पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। पार्टी का कहना है कि पिछले 1 महीने से लगभग हर सुबह किसी न किसी स्थान से हत्या या अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं, जो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति की ओर इशारा करती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन अपने मूल दायित्व से भटक गया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे मंत्रियों के इशारों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं और उनकी प्राथमिकता आम जनता की सुरक्षा के बजाय सत्ताधारियों की अपेक्षाओं को पूरा करना बन गई है। गोदियाल ने कहा कि जब पुलिस तंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करता है और राजनीतिक दबाव में काम करता है, तो इसका सीधा असर आम नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में आम लोगों की जान खतरे में है और पुलिस विभाग पूरी तरह सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से कानून व्यवस्था की स्थिति पर तत्काल ठोस कदम उठाने और पुलिस प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त कर निष्पक्ष रूप से काम करने देने की मांग की है। बड़ा अफसोसजनक ये समाचार है और हर दिन सुबह सुबह का पिछले 1 महीने से यही समाचार है, जिसमें कि ये सुनने में आ रहा है कि हर दिन अमुक जगह पर हत्या हो गई, अमुक जगह पर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटनाएं घट गई। प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए ये जवाबदारी पुलिस की होती है और ये पुलिस का काम है कि पुलिस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल में रखे। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के इशारे पर और इस प्रदेश के सरकार के सत्ता में बैठे हुए मंत्रीगणों के इशारे पर तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके निजी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं। उनकी निजी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है, उनका कार्य है और इसलिए आम जनता की सुरक्षा का जो दायित्व है उससे वो लोग अपने को निवृत्त समझ रहे हैं। देहरादून में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। शहर के व्यस्त इलाकों में झारखंड के विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जांच में पता चला कि विक्रम शर्मा पर 30 से अधिक हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और वह पुलिस से अपनी आपराधिक पहचान छिपाकर देहरादून में रह रहा था। विक्रम शर्मा की असलियत सामने आने से सब हैरान हैं। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का इस प्रकार लंबे समय से देहरादून में रहने पर पुलिस की लापरवाही भी बताई जा रही है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रह रहे अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की जांच और जानकारी के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। विनोद चमोली ने प्रदेश में चलाए जा रहे परिवार रजिस्टर अभियान का उदाहरण देते हुए बताया कि ऐसे अभियानों के चलाए जाने से अपराधियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए और अधिक सख्ती से कार्य करने की जरूरत है। स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ यूनिट और उत्तराखंड एसटीएफ ने देहरादून में एसएसपी एमटीएस प्रतियोगी परीक्षा में नकल कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में नीतीश कुमार और भास्कर नैथानी शामिल हैं। इन आरोपियों ने एड्यूकिटी कंपनी द्वारा आयोजित एसएसपी एमटीएस भर्ती परीक्षा में नकल कराने के लिए महादेव डिजिटल जोन देहरादून में मास्टर कंप्यूटर लगातार कंप्यूटर हैकिंग का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने इनके पास से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और इंटरनेट राउटर बरामद किए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपियों ने लॉन नेटवर्किंग से प्रॉक्सी सर्वर सेटअप द्वारा रिमोट एक्सेस के जरिए नकल कराई थी। आगे की कार्यवाही की जा रही है। खबर है जहां पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद अब पुलिस महकमे में भी बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है। सबसे अहम बदलाव ऊधम सिंह नगर में हुआ है, जहां आईपीएस अजय गणपति कुंभार को नया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वे पूर्व में चंपावत में पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे। वहीं पूर्व एसएसपी मणिकांत मिश्रा को पुलिस अधीक्षक अभिसूचना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजधानी देहरादून में एसएसपी अजय सिंह को एसटीएफ की कमान दी गई है, जबकि नवनीत सिंह को हरिद्वार का नया एसएसपी बनाया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ सतर्कता मुख्यालय सहित पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत और अल्मोड़ा में भी पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। शासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरकार का यह कदम कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में जिला पंचायत कार्यालय की ऐतिहासिक विरासत को संजोने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुके इस कार्यालय की मरम्मत के लिए 25 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। जिला पंचायत के 19 सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित किया है। अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बागेश्वर अनिल जोशी ने बताया कि यह मरम्मत कार्य ऐतिहासिक पंचायत भवन को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डालकर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि पंचायत भवन की मरम्मत महात्मा गांधी की विरासत और उससे जुड़े ऐतिहासिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो वे सीधे जिला पंचायत कार्यालय में आकर अपनी बात रखें। वहीं जिला पंचायत प्रशासन का दावा है कि यह मरम्मत कार्य न केवल ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पंचायत की विरासत को जीवित रखेगा। देहरादून के दून अस्पताल में भर्ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट एक ही कमरे में उपलब्ध होगी, जिससे लोगों को अलग अलग काउंटरों पर नहीं भटकना पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक प्रो डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने कहा, उन्होंने बताया कि अस्पताल में प्रतिदिन 2.5 से 3,000 तक ओपीडी हो रही है। आम लोगों की रूटीन जांच को आसान बनाने के लिए हेल्थी हार्ट एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल सहित करीब 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं। सभी जांचें सरकार द्वारा निर्धारित कम दरों पर उपलब्ध होंगी। सरकारी अस्पतालों में इस तरह की सुविधाएं कम होती थी, या फिर डॉक्टर स्पेसिफिक जो टेस्ट कराने होते थे वही लिखते थे। आप पूरे पैकेज के साथ ये रहेगा, किस तरह की दरें निर्यात की हैं, क्या तय की हैं सर आप लोगों ने, क्या कुछ? आप जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2.5 से 3 हज़ार की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में, एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया,
एनीमिया प्रोफाइल बना दिया। तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं और उसको और इवेलुएट करके और पैकेज बनाएंगे। लगभग 6 महीने की देरी के बाद आखिरकार उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव होने की उम्मीद जाग गई है। सचिवालय संघ की मौजूदा कार्यकारिणी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर चुनाव संपन्न कराने की मांग की है। वहीं सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि चुनाव में देरी की वजह से कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ा है, जिनकी लड़ाई हम लगातार लड़ते रहे। अब सचिवालय संघ का चुनावी कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा और उम्मीद है कि संघ से जुड़े सभी कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। सचिवालय संघ के चुनाव पेंडिंग थे 2 साल से, जिस तरह से आप लगातार पत्राचार कर रहे थे, अब क्या इसमें अपडेट आया है? देखिए, अभी 10 फरवरी की एक चिट्ठी प्रकाश में आई है जिसमें कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है और नए चुनावों के लिए जो भी प्रक्रिया है उसका अब प्रारंभ हो जाएगी और चुनाव अधिकारी नियुक्त होते हुए रसीदें काटने का काम और उसके बाद चुनाव करने का कार्यक्रम होगा। और मुझे लगता है इसमें 1 महीने का समय लगभग लग जाएगा और 1 महीने बाद चुनाव की घोषणा, चुनाव की तिथि एक तय हो सकती है, जो चुनाव अधिकारी जिस तरह से चाहें। और बहुत प्रयास के बाद, काफी 6 महीने के विलम्ब के बाद, मैं कहूँगा देर आए दुरुस्त आए और ये प्रयास सफल हुआ और अब कार्यकारिणी भंग हो गई और नई कार्यकारिणी, अच्छी कार्यकारिणी चुन के आएगी, कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ेगी। इसी भावनाओं के साथ आने वाली कार्यकारिणी को बधाई। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने चौखुटिया और तड़ागताल क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण किया। उन्होंने तड़ागताल क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कहा कि तड़ागताल को झील के रूप में विकसित करने से न केवल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पेयजल की समस्या के समाधान की दिशा में भी ठोस पहल संभव होगी। जिलाधिकारी के तड़ागताल में निर्माणाधीन सड़क कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिनमें आबादी के बीच स्थित बिजली के खंभों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की मांग प्रमुख रही। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। भ्रमण निरीक्षण के उपरांत जिलाधिकारी ने स्थानीय चाय स्टॉल पर बैठकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने माता अग्निदेवी देवी मंदिर में दर्शन कर मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण हेतु कार्य कराए जाने के निर्देश प्रदान किए। इसके बाद जिलाधिकारी ने चौखुटिया में अग्नेरी और बाखली खेल मैदान का निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से संवाद किया। उन्होंने चौखुटिया में एक खेल मैदान को सुविधा युक्त मिनी स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने की संभावनाओं पर विचार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि खेल और पर्यटन सुविधाएं एक दूसरे की पूरक हैं। इन दोनों क्षेत्रों के समन्वित विकास से स्थानीय युवाओं को अवसर प्राप्त होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ आधार मिलेगा। रुद्रप्रयाग के नए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। वे 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं। विशाल मिश्रा ने गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में भी कार्य किया है, जहां उन्होंने पर्यटन अवसंरचना और व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए काम किया। इसके अलावा वह मिशन निदेशक जल जीवन मिशन के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। नए जिलाधिकारी ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि वे जनपद के समग्र विकास, सुशासन, पारदर्शिता और आगामी 4 धाम यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 13 फरवरी को मेरे द्वारा रुद्रप्रयाग जिले मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है और एज ए DM ऑफ रुद्रप्रयाग मेरी मेन प्रायोरिटी रहेंगी 4 धाम यात्रा को सफल तरीके से संचालन कराना और इस तरीके से संचालन करना कि जो भी आम जनमानस, जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और बेहतर प्रयास किए जाएं ताकि रुद्रप्रयाग जिला एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित हो सके। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।